नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी क्यूरियस। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा की जो फॉर्मेशन होती है और प्लाज्मा की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो क्या कौन कौन से हैं, वो किन किन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, कि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, आप सबको पता है एज ऑल ऑफ यू नो कि ब्लड सेल्स जो होती हैं या ब्लड कॉर्पस क्लीज जो होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, जिसमें से एक होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ब्लड सेल्स या कॉर्पस क्लीज। ठीक है, ये बेसिकली आप सबको पता है। एक होती है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें आरबीसी को, तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस क्लीज। इसका दूसरा नाम अगर मैं बात बताऊं आपको तो इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है आपके पास? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, आज हम फॉर्मेशन जो देखेंगे वो हम देखेंगे आरबीसी। ठीक है, आज हम डेप्थ में पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में कि इसकी फॉर्मेशन क्या क्या होती है। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसकी वर्किंग क्या है, हाँ हमारी बॉडी के अंदर ये क्या क्या करता है। ठीक है, कितने अमाउंट में ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आरबीसी के बारे में पता करेंगे। ठीक है, अच्छे से, कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी है क्या। ठीक है, आरबीसी अगर मैं पहली बात करूं आरबीसी के बारे में, एज ऑल ऑफ यू नो, अभी मैंने बताया भी कि आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोला जाता है या रेड ब्लड सेल्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ओके। नाउ द सेकंड पार्ट इज ब्लड का जो 45% पार्ट होता है। कितना परसेंट पार्ट? 45% पार्ट वो अकेला आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है। अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर आपको बताऊं तो डब्ल्यूबीसी प्लस में प्लेटलेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ये दोनों लेस देन 1% होते हैं। क्या होता है? लेस देन 1%। और अराउंड आपके पास जो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा अबेंडेंट अमाउंट में जो पाई जाती है वो आपके पास कौन सी पाई जाती है? आरबीसी। कौन सी पाई जाती है? आरबीसी। ठीक है, पक्की बात है, अच्छे से, ओके। अगर मैं और ज्यादा अगर इसमें डिटेल में बात करूं तो इसका जो अमाउंट होता है हमारी बॉडी में वो अराउंड 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ होता है हमारी बॉडी में। कितना होता है? 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर आप इसको रफ वे में समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं एक क्यूब लेता हूं, क्या लेता हूं? क्यूब। कितने इसकी, इस क्यूब की साइड कितनी है? 1 mm का क्यूब। कितने का क्यूब? 1 mm का क्यूब। इस क्यूब में जितना ब्लड जितनी आरबीसी आ सकती है, इतने क्यूब में जितनी आरबीसी आती है वो हमारे पास, आपके पास क्या है? नंबर ऑफ काउंट्स आपके पास आरबीसी होती हैं। 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। बात समझ में आता है अच्छे से? कोई भी दिक्कत? गेट इट? हटाऊं अच्छे से? इट मींस इतने क्यूब में अगर आपके पास ब्लड आपके पास भरा हुआ है, 1 mm साइड का अगर आपके पास कोई क्यूब है और अगर उसमें ब्लड भरा हुआ है तो उसमें इतनी आरबीसी होंगी। कितनी होंगी? 4.5 to 5 मिलियन आरबीसी। कोई दिक्कत? आगे चले, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट होता क्या है
आरबीसी के बारे में, थर्ड पॉइंट, ठीक है। जो आरबीसी की शेप होती है, क्या होती है शेप, ये जनरली आपके पास बाई कनकेव शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? बाई कनकेव। कैसी शेप होती है? बाई कनकेव। गेट इट माई पॉइंट अच्छे से, ठीक है ना। कई बार इसको डिस्क शेप भी बोला जाता है। कैसा बोला जाता है? डिस्क शेप, ठीक है। कोई भी दिक्कत अच्छे से? अच्छा, तो एक मन में एक सवाल आता है कि सर ये बाई कनकेव या डिस्क शेप में ही क्यों होती है? उसके पीछे एक रीजन है बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीसी का जो मेन जो अपना जो वर्किंग फिनोमिना होता है, जो वर्क होती है इसका आरबीसी का ब्लड के अंदर, वो क्या होता है? आपके ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करना। CO2 को सेल से लेके बाहर तक लाती है और आपके पास O2 को जो हमारे लंग से लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती है। तो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम सरफेस एरिया, जिससे वो O2 और CO2 ब्लड से क्या हो सके? कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए इसका जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होता है। और किसका होता है? वो डिस्क शेप का। किसका होता है? डिस्क शेप का, ठीक है। कोई भी दिक्कत अच्छे से? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। आरबीसी जो सेल होती है आपके पास, ये एन्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है? एन्यूक्लिएटेड। एन्यूक्लिएटेड का मतलब विदाउट न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आपके पास अगर मैं बात करूं आपके पास रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल जो होती है आपके पास, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता सर, इसका मतलब ये मिटोसिस नहीं कर सकता। आरबीसी खुद डिवाइड होकर नई आरबीसी नहीं बना सकती, बिल्कुल नहीं बना सकती। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें मिटोसिस प्रोसेस कैसे होगी? और अगर मिटोसिस नहीं होगी आपके पास तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगी, और अगर ये डिवाइड नहीं कर पाएगी तो नई आरबीसी बन नहीं सकती है। मतलब आरबीसी खुद नई आरबीसी नहीं बना सकती है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आपके पास जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी इट मींस रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आगे चले। हाँ, इसमें कई बार असम्पशन हो जाता है कि सर अगर आप पूछना चाहो कि सर ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई मैमल्स वगैरह नहीं है जिसमें आपके पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। जनरली अगर मैं नाम लूं तो कैमल को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैमल की। भाई साहब, कैमल जो होता है ना, उसकी बॉडी में जो आरबीसी बनती है, रेड ब्लड सेल्स जो बनती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत? एक लामा का भी नाम लिया जाता है आपके पास, ठीक है। इसके पास भी क्या होता है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। और इनकी जो आरबीसी होती है, उनकी जो शेप होती है वो आपके पास कैसी शेप होती है? ओवल शेप। कैसी शेप होती है? ओवल शेप होती है। कैसी शेप होती है? ओवल शेप। कोई दिक्कत? कैसी भी? एकदम बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम आरबीसी के बारे में बातें करें, और तो फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस करके एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये एंजाइम होता है इसके अंदर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कैसा एंजाइम है सर? क्या वर्किंग है इस एंजाइम की? सुनना मेरी बात ध्यान से। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है ना, ये क्या करता है? हेल्प इन CO2 ट्रांसपोर्टेशन। आपके पास कंप्लीट बॉडी के अंदर जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। और आरबीसी में कौन सा एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बात समझ में आती है अच्छे से सबको? कोई भी दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स पार्ट अगर मैं बात करूं तो आरबीसी के अंदर सबसे पहले मैं बताया कि आपके पास इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके अंदर होता क्या है सर? इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट के अंदर आपके पास पाया जाता है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अगर मैं बात करूं आरबीसी के बारे में तो आरबीसी के अराउंड 90% पार्ट के अंदर हीमोग्लोबिन ही होता है। इसमें लगभग सब कुछ क्या होता है? हीमोग्लोबिन ही भरा रहता है। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन ही भरा रहता है। आप टेंशन ना लो, हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशंस वगैरह होती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो होती है उसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है, या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स भी बोल सकते हैं अपन, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड, आप सबको पता है कि ब्लड सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में 45% होती हैं। कितनी होती हैं? 45% होती है। और 55% क्या होता है ब्लड का? 55% पार्ट होता है प्लाज्मा, 45% होता है आपका ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में से भी अराउंड 45% लगभग सारा पार्ट जो होता है वो आपके पास क्या होता है? आरबीसी ही होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं वो लेस देन 1% होती हैं। क्या होती हैं? लेस देन 1% होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसका रफ अगर अमाउंट बताऊं तो 4.525 मिलियन पर mm क्यूब। अगर हम 1 mm साइड का एक क्यूब लें तो उसमें जितना ब्लड आ सकता है, उस वॉल्यूम में जितना ब्लड आ सकता है, उस ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आपके पास नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ आरबीसी कितनी होंगी? 4.525 मिलियन। गेट इट? एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया। थर्ड पॉइंट, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? डिस्क शेप बोला जाता है या बाइकनकेव? क्या बोली जाती है? बाइकनकेव। जनरली बोला जाता है कि आपके पास कैमल और लामा में जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है। क्या होती है? ओवल शेप होती है। चौथा पॉइंट मैंने बोला कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, वो एन्यूक्लिएटेड होती है। एन्यूक्लिएटेड का मतलब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, इट मींस ये आपके पास ये सेल डिवाइड भी नहीं हो सकती, और डिवाइड नहीं हो सकती तो मतलब आरबीसी खुद नई आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। कोई भी दिक्कत? अच्छे से, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एक एंजाइम होता है जो CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने बोला कि आपकी जो आरबीसी जो है उसमें मोर देन 90% आपके पास जो होता है वो लगभग आपके पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन ही होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कोई भी दिक्कत कैसी भी? एकदम पक्का? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, ये तो आपने आरबीसी के बारे में हमें जनरल बातें बता दी। अब मेन बात आती है सर, आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनती कैसे है, कहां पे बनती है? सबसे पहली बात तो ये बात है कि ये बनती कहां पे है। फिर बात आती है कैसे बनती है। ठीक है, अब हम इस चीज के बारे में करते हैं कि ये कहां पे बनती है और कैसे बनती है। ठीक है, चले, ओके, मिटा दो इसको, ओके, हटाते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी से पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें बताना चाहूंगा। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जितनी भी आपके पास प्रोसेस of formation of blood cells process of blood cells formation is called hematopoiesis। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो ब्लड फॉर्म होता है, आपकी ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। हम ब्लड सेल्स के बारे में बात करें, प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ चुके।
जितनी भी तरीके की ब्लड सेल है, 3 तरीके की हैं आपके पास, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों जो ब्लड सेल्स होती हैं, इन तीनों के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। ठीक है। अगर मैं आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एरिथ्रोसाइट्स इसको कहा जाता है, तो यहीं से एक नाम आया एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस कौन सी प्रोसेस है? एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस इन विच रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड या एरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड। आपको पता है कि आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स के बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस क्या होता है? सारी की सारी ब्लड सेल्स जो बनती है, चाहे आरबीसी बने, चाहे डब्ल्यूबीसी बने, चाहे आपके पास प्लेटलेट्स बने, उन सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हिमेटोपोइसिस। ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। अगर हम पर्टिकुलरली आरबीसी की बात करें कि एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। अगर मैं आपके पास डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स के बनने की बात करूं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। अगर मैं आपके पास थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स के बनने की प्रोसेस की बात करूं तो हम उसको प्रोसेस को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है। एक बात और, ये तीनों सेल्स जिस सेल से बनती हैं उसे हम कहते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने अब तक? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, सारी जितने भी तरीके की ब्लड सेल बनती हैं तो उन सारी की सारी ब्लड सेल बनने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। सारी की सारी जो ब्लड सेल बनती हैं वो एक स्पेशल टाइप की स्टेम सेल से बनती हैं। उस टाइप की स्टेम सेल को क्या कहा जाता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्या कहा जाता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बात समझ में आ गया? हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सारी की सारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स हैं जो आपकी जितने भी तरीके की आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उन सब का फॉर्मेशन करती हैं या उनको बनाती हैं। ठीक है। अब बात आती है आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है, एरिथ्रोसाइट्स के बनने की जो प्रोसेस है वो होती है एरिथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी या आपके पास ल्यूकोसाइट्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो होती है ल्यूकोपोइसिस। और आपके पास जो प्लेटलेट्स या आपके पास जो क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। कोई भी दिक्कत यहां तक? ये मैंने आपको बेसिक बात बताई है। क्या बताई है? बेसिक बात बताई है। ठीक है, मिटा दूं, आगे चले? ठीक है, चलते हैं। देखिएगा, अब आरबीसी जो बनने की जो प्रोसेस है ना, ये स्टार्ट कहां से होती है? ये स्टार्ट कहां से होती है? पहले तो प्लेस देखिए, बनती कहां पे है ना? ये बनती कहां पे? पहला पॉइंट। ठीक है ना? आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, वो कहां पे बनती है? ठीक है ना? ये सबसे पहले आपके बनती है, ये कुछ प्लेसेस हैं एक्सियल स्केलेटन में। कहां पे? एक्सियल स्केलेटन में, फीमर में, ठीक है, गर्डल्स में। कहां पे? गर्डल्स में। गर्डल्स आपको पता है, ये आपके जो शोल्डर की जो बोन होती है ना, शोल्डर की, जो हमारे स्कल वाला ये वाला जो पार्ट है हमारा एक्सियल वाला, और जो हमारा ये जो हैंड है, इन दोनों को कनेक्ट करती है। इसको, इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? गर्डल्स बोन। ठीक है, गर्डल्स बोन हो गया, ठीक है, ह्यूमरस हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, ये वो प्लेसेस हैं जहां पे आपके पास आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन जहां पे होता है, ये प्लेसेस के नाम है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हमारा स्कल से लेके यहां तक आपके वर्टिब्रल कॉलम हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया,
ठीक है। ये सारे के सारे जो पार्ट आते हैं वो किसमें आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में। फीमर हमारी थाई की जो बोन होती है उसे आपको पता है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, तो फीमर हो गया। आपके पास गर्डल्स हो गई, ये वाली बोन हो गई, ठीक है, शोल्डर वाली। ह्यूमरस हो गया, हमारे हिप की बोन हो गई, ठीक है, तो उसको ह्यूमरस कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल ये वो प्लेसेस हैं जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इन्हीं प्लेसेस पे क्यों होता है आप सबको पता है। अगर आपको याद हो हमारी ब्लड सीरीज की पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है लगभग जो ब्लड सेल जितनी भी बनती है हमारी कहां पे बनती है, रेड बोन मैरो में। कहां पे बनती है, रेड बोन मैरो में। आ गया ना यार, ठीक है। तो रेड बोन मैरो जो होता है आपकी लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, जितने भी हमारी जो बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, लंबी वाली बोन्स है, वहां पे प्रेजेंट होता है। ये सारी की सारी लॉन्ग बोन्स ही हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रेड बोन मैरो होता है और यहीं पे आपके पास आरबीसी का फॉर्मेशन किया जाता है या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पक्की बात। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे अगर हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है मतलब इन सारी जो बोन्स है हमारी बॉडी की, ये सारी जो बोन्स है यहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा नहीं तो ब्लड सेल्स बनेगी कहां से, आरबीसी बनेगी कहां से, ठीक है, अच्छे से, कोई भी दिक्कत। पक्की बात है, ठीक है। तो ये तो वो प्लेस हो गए कि जहां पे आपके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट के बारे में बातें करते हैं। इसके बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो कौन बनाता है आरबीसी, रेड बोन मैरो। कौन बनाता है, रेड बोन मैरो। बात समझ में आती है आप सबको। रेड बोन मैरो में ऐसी कौन सी चीज है जो आपके आरबीसी बनाती है, अभी अभी मैंने आपको बताया, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। रेड बोन मैरो के अंदर हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो आपके पास जितने भी तरीके की, नॉट इवन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स टू, ठीक है। आरबीसी ही नहीं, आरडब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी यही स्टेम सेल आपके पास बनाती है। बात समझ में आती है अच्छे से, ठीक है। अब देखना, अब होता क्या है हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ये है क्या, मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताता हूं। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल ये ऐसी स्टेम सेल्स हैं, ये ऐसे आपकी बॉडी में सेल्स होती हैं जो किसी भी तरीके की ब्लड सेल को फॉर्म कर सकती हैं। इसका मतलब इनमें मिटोसिस होता है, बिल्कुल होता है, इनमें मिटोसिस होता है, ठीक है। मिटोसिस होगा तभी तो ये नई आपके पास सेल्स बनाती हैं, किसी भी तरीके की आपके पास सेल्स बना सकती हैं। बात समझ में आता है। जैसे लाइक मैं आपके बॉडी में नाम लूं न्यूरॉन का, न्यूरॉन एक आपके पास सेल है लेकिन वो उसमें मिटोसिस नहीं होता, वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो आपके पास कोई भी नया न्यूरॉन बना नहीं सकता। लेकिन स्टेम सेल्स में इतनी पावर होती है कि वो नई सेल को जनरेट कर सकते हैं क्योंकि उनमें आपके पास सेल डिवीजन होता है। बात समझ में आती है अच्छे से, ठीक है। तो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं वो सब तरीके की ब्लड सेल्स आपके पास बना सकती हैं क्योंकि इनमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। बात आगे चले अच्छे से एकदम, ठीक है, आगे चलता है। अब इसके फॉर्मेशन के बारे में बातें करता हूं, ये बनता कैसे, ठीक है। स्टार्टिंग से बात करते हैं। स्टार्टिंग होती कुछ ऐसे है कि आपकी बॉडी में जो किडनी होती है, क्या होती है, किडनी। हमारी बॉडी में क्या होती है, किडनी, ठीक है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। और इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है, एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है उसका, एरिथ्रोपोएटिन। तो सर इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, एरिथ्रोपोएटिन जो होता है ना वो प्राइमरीली सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके पास आरबीसी के फॉर्मेशंस के लिए। किसके लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छे से बात समझ में आ गई। हाँ, अब एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये क्या करता है, ये आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, एक्साइट करता है।
ठीक है ना, कि भाई आरबीसी का प्रोडक्शन करना है, आरबीसी का प्रोडक्शन करना है। और ये आदेश कहां से आता है? किडनी से। कहां से आता है? किडनी। किडनी एक सेक्रेट करती है हार्मोन जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? आपके पास आरबीसी की प्रोडक्शन को। किसके प्रोडक्शन को? आरबीसी की प्रोडक्शन को। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई भी दिक्कत? आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होती हैं वो सबसे पहले जो बनाती हैं वो बनाती हैं आपके पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। कौन सी बनाती हैं? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। सबसे पहले मैं एक स्टेप वाइज बता देता हूं कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बारे में एक स्टेप के बारे में थोड़ा बहुत आपके पास मैं आपको बता दूंगा। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं बेसोफिलिक, या इसका भी एक और नाम है जिसको हम कहते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। क्या कहते हैं? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। गेट इट माय पॉइंट? इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में आपके बनता है पॉलीक्रोमेटिक, या इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ स्टेप आती है, गर्मी बहुत ज्यादा है यार आज। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आती है उसमें अपन क्या बताते हैं कि फोर्थ स्टेप में पॉलीक्रोमेटिक या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अलावा के बाद जो स्टेप है उसमें आपके पास बनता है ऑर्थो क्रोमेटिक, या इसको कहा जाता है आपके पास लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो स्टेज आती है उसे कहते हैं रेटिकुलोसाइट। इसके बाद आपके बनती है लास्ट स्टेप मैच्योर्ड आरबीसी, ठीक है। ये आपके स्टेप बाय स्टेप आपके आरबीसी का फॉर्मेशन है। क्या है? फॉर्मेशन है। अब मैं आपको एक एक स्टेप में बताता हूं कि इन आपकी सारी स्टेप्स में हुआ क्या है, किस स्टेप में क्या क्या हुआ है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या हुआ है आपके पास? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो थी वो सबसे पहले आपके पास बनाती हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। क्या है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, मतलब ये सबसे पहले वाली जो आपके पास आरबीसी की जो फॉर्म है वो है आपके पास ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। क्या है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। कोई दिक्कत? इसका साइज कंपैरिजन टू इन सब के क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। और वो ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल आपके पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस सर आपने तो कहा था आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा था कि मैडम आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। वो कौन सी आरबीसी होती है? वो मैच्योर्ड आरबीसी होती है, जब जो आपके ब्लड में होती है। किसमें होती है? ब्लड में। ये फॉर्मेशन कहां पे चल रहा है अभी? रेड बोन मैरो में। कहां पे बनता है ये? रेड बोन मैरो में। तो ये मैच्योर्ड आरबीसी होती है, इसमें आपके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की मैं बात करूं, या बेसोफिलिक या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की अगर मैं बात करूं, पॉलीक्रोमेटिक या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली इन चार स्टेप में तो आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता ही है। इस वाली स्टेप में आपके पास जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और आपके पास क्या हो जाता है? आपके पास ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आपके पास सबसे फर्स्ट स्टेप है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जो आपके पास सबसे पहली जो आरबीसी की सेल बनती है वो होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये लार्ज होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन भी होता है, फिर ये मिटोसिस करती है। मिटोसिस का मतलब इसका डिवीजन होता है। फिर ये क्या बनाती है? बेसोफिलिक या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। क्या बनाती है? बेसोफिलिक या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इस स्टेप में क्या होता है? सुनना, पहली बात, इसका साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है।
क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आप ये लगाओ कि जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे साइज छोटा 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 एकदम छोटा और डिक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। ठीक है, गेट इट, ओके। तो बेसोफिलिक या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का जो साइज होता है वो कंपैरिजन टू प्रो एरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। पहली बात, कोई दिक्कत कैसी भी, अच्छे से। सेकंड बात, यहां पे आपके पास जो साइटोप्लाज्म होता है आपके पास, उसमें आपके पास राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, राइबोसोम एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से। अब सर उसका होगा क्या, वो देखना थर्ड स्टेप में। पॉलीक्रोमेटिक या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, आपके पास राइबोसोम हीमोग्लोबिन बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या बनाना स्टार्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन। यस, मैंने आपको बताया था ना, मैं बताऊंगा आपके पास हीमोग्लोबिन कहां फॉर्म होता है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है, राइबोसोम फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। गेट इट माय पॉइंट, अच्छे से, ओके। यहां पे हीमोग्लोबिन का जो आपके पास फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, राइबोसोम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग आपके पास कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाते हैं, और न्यूक्लियस आपका क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, बाहर निकल जाता है या खत्म हो जाता है, जैसे भी आपके समझ में आए। तो न्यूक्लियस यहाँ पे आपके पास खत्म हो जाता है, आपके पास हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊंगा अच्छी वाली। क्या बताओगे सर, यहाँ पे आपके पास ये जो सेल है आपके पास फिलहाल, इसका जो कलर हो रहा है, पहले ये था डीप ब्लू। कैसा कलर था, डीप ब्लू। इसके बाद ये लाइट पिंक में, पिंक कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है आप सबको पता है, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, यस, हीमोग्लोबिन। क्योंकि यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन बनना ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन बनना ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे तो जो कलर रहता है इसका क्या रहता है, डीप ब्लू कलर रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस स्टेप पे आते हैं तो ये जो सेल होती है ये पिंक कलर की हो जाती है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। बात समझ में आती है अच्छे से, कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप है रेटिकुलोसाइट्स। क्या आता है, रेटिकुलोसाइट। ये आप इसको हम आरबीसी कभी कभी बोल देते हैं, क्योंकि यही वो लास्ट स्टेप है बोन मैरो में, जो आपके पास लास्ट जो सेल बनती है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। ये जो सारी फॉर्मेशन आपकी जो स्टेज चली आ रही है, ध्यान रखना, साइज थोड़ा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं ना बोलूं तब भी, इसका साइज इससे छोटा है, इसका साइज इससे भी छोटा है, इसका साइज इससे भी छोटा है, और इसका साइज इससे भी छोटा है। क्यों, ठीक है, क्योंकि सेल ऑर्गेनल तो चले गए। अब आपके पास रेटिकुलोसाइट में है क्या, आपकी जो स्टेम, आपकी जो सेल है आपके पास आरबीसी, उसमें क्या है, अब हीमोग्लोबिन है ज्यादा अमाउंट में। क्या है, हीमोग्लोबिन। सही बात, आगे चले सुनना। अब रेटिकुलोसाइट क्या होता है आपके पास, ये रेटिकुलोसाइट जो होता है वो बोन मैरो से निकल के, बोन मैरो से निकल के ब्लड के थ्रू आपके जाके ये मैच्योर्ड आरबीसी कहां पे होती है, स्प्लिन के अंदर। कहां पे जाती है, स्प्लिन के अंदर। आपके पास ये रेटिकुलोसाइट्स कहां पे चले जाते हैं, स्प्लिन में ब्लड के थ्रू फ्लो करके, और आपके पास वो आरबीसी थोड़े दिनों तक वहां पे रहती है और मैच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, थोड़े टाइम तक रहती है और मैच्योर हो जाती है, और आपके पास वो आरबीसी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन की मैंने आपको स्टेप बताई। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे रिवाइज करा देता हूं एक बार शॉर्ट में। सबसे पहले क्या हुआ था, किडनी में एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट हुआ था। उसके बाद हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ने में क्या हुआ था आपके पास, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट के बाद बेसोफिलिक या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद पॉलीक्रोमेटिक या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद ऑर्थोक्रोमेटिक या लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट लास्ट स्टेप है जो बोन मैरो में रहता है ये सेल। इसके बाद ये कहां पे चला जाता है, ब्लड के थ्रू आपके पास स्प्लिन में, और वहां पे थोड़े टाइम तक रहने के बाद ये मैच्योर्ड हो जाती है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई भी दिक्कत? तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आरबीसी फॉर्मेशन में अब कोई दिक्कत होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है ना, चले आगे। ओके, ठीक है। अब आपकी आरबीसी बन चुकी है, अब आपकी आरबीसी बन चुकी है। अब देखते हैं आरबीसी की। अब आरबीसी की लाइफ साइकिल के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं। क्या होता है, ये तो फॉर्मेशन हो गया। अब फॉर्मेशन के बाद इसकी लाइफ साइकिल आप सबको पता होगा कितने दिन की होती है, बताओ बताओ, आप भी तो कुछ बताओ। हाँ, कितने दिन की, 120 डेज की। कितने दिन की, 120 डेज की। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनना। अब
सॉरी, आरबीसी का फॉर्मेशन हो चुका, ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो चुका। ये मैं लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी के बारे में बात कर रहा हूं, इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, ठीक है, उसके बाद ये कहां पे जाती है, किस किस में टूटती है, उन सब के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, ओके। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है हो चुका, बता चुका मैं आपको आरबीसी का फॉर्मेशन। इसके बाद ये आपके पास आपकी बॉडी में कितने डेज तक, 120 डेज तक, कितने डेज तक, 120 डेज तक फ्लो होती रहती है कंप्लीट बॉडी के अंदर, कोई भी दिक्कत कैसी भी, एकदम बढ़िया तरीके से, पक्का बताया ना, ओके। अब क्या होता है, सुनना, इसी बीच में अगर कोई आरबीसी जल्दी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप सबको पता होगा जो आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, स्प्लिन में, क्या किसको कहा जाता है, स्प्लिन को। तो स्प्लिन में आपके पास जाके वो उनकी मृत्यु, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है वो सुनना, लेट्स सपोज सारी की सारी जो आरबीसी जो फॉर्म हुई है वो सारी की सारी 120 डेज तक आपके पास वो जीवित है, वो पूरी बॉडी में घूम रही है, मस्त तरीके से सैर सपाटा कर रही है। अब 120 डेज के बाद क्या होगा सर, है ना, उसके बाद भी तो कहीं पे वो अगर वो मर जाएंगी तो उनकी जो डेड बॉडी है, अरे डेड बॉडी हमारे में क्या होता है, कईयों में जला देते हैं, कईयों में दबा देते हैं, तो इनकी डेड बॉडी का क्या होगा सर, ये तो मर जाती है, हर 120 दिन के बाद हमारी बॉडी में कहाँ रहती है ये डेड बॉडी, है ना, हमारे यहाँ पे बॉडी के अंदर भी कोई ग्रेवयार्ड, हाँ स्प्लिन को बोलते तो है, तो वहां पे यहाँ पे कोई कब्र वगैरह बनती है क्या, या इनको जला देती है बॉडी कहीं पे, ठीक है ना। तो ये बात करते हैं कि इनका होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, आफ्टर 120 डेज एक प्रोसेस होती है फैगोसाइटिस, फैगोसाइटिस, है ना, फैगोसाइटिस क्या होती है, फैगोसाइटिस एक प्रोसेस होती है किसकी, अगर आपके किसी भी सेल को, किसी भी सेल्स वगैरह की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसको खत्म वगैरह करना, खा जाना वगैरह, मतलब उसका खात्मे का जो काम होता है ना, वो वाली जो प्रोसेस होती है ना, खात्मा करना एकदम बढ़िया तरीके से एकदम खत्म कर देना, वो फैगोसाइटिस होती है। वो क्या होती है, फैगोसाइटिस। और ऐसी सेल्स को कहा जाता है फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिस प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल जो भी सेल डेथ वगैरह हो जाती है उसका एकदम खात्मा करना बढ़िया तरीके से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटिस। जो सेल ऐसा काम करती हैं, कैसा काम, खात्मा करने का, खत्म करने का, खाने का, उनको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। बात समझ में आती है। तो सर हमारी बॉडी में ऐसी कुछ सेल्स वगैरह है क्या, अरे बिल्कुल है। कहां पे है सर, लीवर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, लीवर में। कौन सी सर, नाम आपने सुना होगा, सुना है या सुना है, कुपफर सेल्स। क्या बोलते हैं, कुपफर सेल्स। ठीक है, ये कुपफर सेल्स कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। जो आरबीसी आपके पास होती है, क्या होती है, आरबीसी। जब वो डेड आरबीसी स्प्लिन से जब डेड बॉडी जब निकल के लीवर में जाती है, तो लीवर में वो डेड बॉडी को खाने का जो काम होता है, खात्मे का काम होता है, वो कौन करता है आपके पास, कुपफर सेल्स करती हैं। कौन करता है, कुपफर सेल्स। क्या कौन करता है, कुपफर सेल्स। बात समझ में आ गया अच्छे से एकदम, ओके आगे चलें। ठीक है, होता क्या है, आप सुनना, इस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, ये जो आरबीसी के खात्मे की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें होता क्या है, ये जो फैगोसाइटिस प्रोसेस होती है ना, उसमें बनता क्या है, सुनना, है ना। आरबीसी की डेथ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डेथ। अब डेथ के बाद अब इसमें से क्या क्या निकलेगा, आप सबको पता है, हीमोग्लोबिन ही होता है इसमें मेन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो एक तो निकलेगा हीम और एक निकलेगा ग्लोबिन। दो चीज निकलेंगी, सबको पता है ना। आपको पता है आरबीसी में ज्यादातर मोर देन 90% क्या होता है, आपके पास हीमोग्लोबिन ही होता है। तो आरबीसी की डेथ के बाद आपके पास ये टूटेगा हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। हीम में क्या होता है, आप सबको जैसा कि पता है कि जो हीम होता है वो आपके पास होता है आयरन। क्या होता है आपके पास, आयरन। क्या होता है, आयरन। पहली बात, एक तो आयरन जो होता है ना, वो तो चला जाता है आरबीसी की फॉर्मेशन में ही,
मैं यहीं पे लिख देता हूं, सॉरी, ठीक है। आयरन का एक पार्ट तो चला जाता है आपकी नई वाली आरबीसी फॉर्मेशन, नई वाली जो आरबीसी बनेंगी ना उनकी फॉर्मेशंस के लिए चला जाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कहां चला जाता है, कुछ पार्ट और कहां चला जाता है, ये वाला पार्ट आपके पास जाता है कहां पे, लीवर में, और ये टूट जाता है बिलीरुबिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, बिलीरुबिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, बिलीरुबिन की फॉर्म में। और ये कहां पे है, इन लीवर। कहां पे, लीवर। लीवर के अंदर बिलीरुबिन की फॉर्म में टूट जाता है। अब क्या होता है, सुनना, ध्यान से सुनना। और आपको पता है कि बिलीरुबिन क्या है। बिलीरुबिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं दोबारा, बाइल पिगमेंट है ना। बाइल पिगमेंट मतलब बाइल जूस आपने सुना होगा, लीवर में जो बनता है। तो बाइल जूस का वन ऑफ द इंग्रेडिएंट जिससे वो बना होता है वो क्या है, बिलीरुबिन। क्या होता है, बिलीरुबिन। बात समझ में आ गई। तो बाइल जूस बनने में भी काम कौन आता है आपके पास, बिलीरुबिन। क्या काम में आता है, बिलीरुबिन। अब सुनना, अब जो बाइल जूस है वो कहां पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अरे फूड के साथ जब सेक्रेट होता है आपके पास बाइल जूस, तो वो कहां पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सीधी सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे यहां पे दो काम हो सकते हैं बिलीरुबिन के। क्या काम हो सकते हैं, दो। या तो बिलीरुबिन यहां पे, सुनना ध्यान से, फेसेस के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एक्सक्रेट। जिसके कारण आपको नहीं पता कि ज्यादातर जो फेसेस होती है वो किस कलर की होती है, लगभग येलो कलर। तो येलोइश वगैरह कलर है वो इसी वजह से आता है, ठीक है। तो बिलीरुबिन या तो फेसेस के साथ बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन बैक्टीरिया जो होते हैं, कौन होते हैं, कोलोन बैक्टीरिया, वो बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं। बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूरोबिलिन में। किसमें, यूरोबिलिन में। और ये यूरोबिलिन कहां पे जाता है आपके पास, किडनी में। कहां पे जाता है, किडनी में। और यहां पे ये यूरोबिलिन जो होता है आपके पास एक्सक्रेट हो जाता है यूरिन के थ्रू। यूरिन है ना, मैं यहां पे लिख दूं, एक्सक्रेट थ्रू यूरिन। या तो यूरिन से आपके पास निकल जाएगा या कहां से निकल जाएगा, फेसेस के थ्रू। कोई भी दिक्कत, कैसी भी, अच्छे से। हाँ, यहां पे एक काम और हो सकता है बिलीरुबिन के साथ। होता क्या है, कई बार आपने नहीं सुना, एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है, जॉन्डिस। कौन सी बीमारी है, जॉन्डिस। ये किस वजह से होती है, जब ये बाइल जूस होता है ना, ये आपके पास लीवर में इकट्ठा होता रहता है पानी। वो आप बोलते हैं कि भाई जब लीवर में इकट्ठा हो, सॉरी, लीवर में इकट्ठा हो गया, तो वो किस, उस बीमारी को कहते हैं जॉन्डिस। वो इसी के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये बिलीरुबिन जब इसमें इकट्ठा होता जाता है ना, लीवर में इकट्ठा होता जाता है, उस बीमारी को हम कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं, जॉन्डिस। बात समझ में आ गया। तो आरबीसी की जब डेथ होती है तो आपके पास दो पार्ट्स बनेंगे हीमोग्लोबिन के, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। तो हीम का तो आपके पास साइकिल ऐसे चलता है, ठीक है। अब ग्लोबिन का क्या बनता है, आप सबको पता होगा कि ग्लोबिन क्या है, एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड्स ही तो है ये। तो ये एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है, एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है तो ये प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और अगर ये प्रोटीन बनाएगा तो ये प्रोटीन वापस किस में चले जाते हैं, किडनी में चले जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे, या किस में चले जाएंगे, बोन में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, बोन में। तो ये आपके पास आरबीसी की मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया आरबीसी का फॉर्मेशन। आरबीसी के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है आपके पास, कंप्लीट बॉडी के अंदर वो 120 दिन तक हचक के घूमती है एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद 120 दिन के बाद जब डेथ की टाइम आती है तो स्प्लिन को, उसको ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड स्प्लिन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, डेथ के बाद इसका जो डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी के दो टुकड़े हो जाएंगे, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अलावा उसमें कुछ था ही नहीं ज्यादातर।
तो हीम तो आपके पास आयरन होता है, आप सबको पता है। तो आयरन या तो आपके नई वाली जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा उसमें काम में आ जाएगा। उसके अलावा आरबीसी जो आपके पास जो आयरन है वो बिलीरुबिन में ब्रेक हो जाता है। बिलीरुबिन किसका पिगमेंट है? बाइल जूस का। ये बाइल जूस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल से जाएगा लार्ज में। लार्ज इंटेस्टाइन में दो काम हो सकते हैं, या तो वो आपके पास फेसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या बिलीरुबिन कोलोन बैक्टीरिया जो है वो बिलीरुबिन को यूरोबिलिन में कन्वर्ट कर देगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। और इसके बाद यूरोबिलिन क्या करेगा? किडनी में जाएगा। किडनी में ये किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा? यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा? यूरिन के थ्रू। कोई दिक्कत कैसी भी? ठीक है। तो ग्लोबिन एमिनो एसिड्स में टूट जाएगा, एमिनो एसिड्स प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपके पास जो प्रोटीन है वो किडनी, लीवर या बोन्स में चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात कैसी भी? अच्छे से एकदम बढ़िया। ठीक है, ओके। हाँ, अब क्या बात कर बच गई सर? अरे हीमोग्लोबिन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं ना कि सर हीमोग्लोबिन होता क्या है। अरे सर पढ़ तो लिया, एमिनो एसिड्स होते हैं, आयरन होता है। अरे ये अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुम्हें हम? हीमोग्लोबिन डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसा क्या बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें। ठीक है, पायरोल रिंग वगैरह क्या होती है, तो हचक के पढ़ेंगे, अभी डट रहो। ठीक है, उतार लो इसको अगर उतारना हो तो। ठीक है, मिटान दूं? ठीक है, ओके। इसको रोकियो। तो पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है सर, है ना। हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, बच्चे को पता है, गली गली में शोर है कि हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं। हीम होता है एक तो, और एक ग्लोबिन होता है। हीम होता है और एक ग्लोबिन होता है। आपको सबको पता है कि हीम जो होता है आपके पास, इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है आयरन, और एक किस फॉर्म में पाया जाता है? Fe+2 की फॉर्म में। एक होता है आपके पास पोरफायरिन। ठीक है, पोरफायरिन क्या होता है आपके पास? अगर मैं पोरफायरिन के बारे में ही जनरली बात करूं, पोरफायरिन में चार आपके पास है 4 पायरोल रिंग होती हैं। क्या होती हैं? रिंग होती है जो लिंक होती हैं आपस में, लिंक विद मीथेन डबल बॉन्ड CH ब्रिज, है ना। इसके थ्रू ये क्या क्या रहती हैं? कनेक्ट रहती हैं। और क्या रहता है इसमें? साइड चेन भी रहती है। क्या रहती है? साइड चेन। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे, टेंशन ना लो। साइड चेन में क्या होता है देखना, आपके पास पोरफायरिन की जो साइड चेन होती है आपके पास, उनमें क्या होता है आपके पास? एक तो होता है इसमें 4 मिथाइल ग्रुप रहते हैं आपके पास। क्या रहते हैं? मिथाइल ग्रुप। सबको पता है CH3। ठीक है, 2 इसमें विनाइल ग्रुप रहते हैं। कौन से ग्रुप रहते हैं? विनाइल ग्रुप। क्या होते हैं ये? CH डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट? और क्या होता है इसमें? और 2 इसमें प्रोपेटॉइन, सॉरी प्रोपियोटेन। ठीक है, ग्रुप रहता है, प्रोपियोटेन ग्रुप रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है पोरफायरिन का। किसका? पोरफायरिन का। ग्लोबिन क्या होता है आपके पास? ग्लोबिन में यहाँ पे 2 चेन रहती हैं। एक तो रहती है अल्फा चेन और एक रहती है बीटा चेन। क्या रहती है? बीटा। अल्फा चेन वाले में जो ये एक्चुअली में बेसिक एमिनो एसिड ही तो है। ये क्या है? एमिनो एसिड ही तो। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 141 एमिनो एसिड्स होते हैं। बीटा चेन के अंदर होते हैं 146 एमिनो एसिड। कितने रहते हैं? 146। और 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 ही बीटा चेन होती हैं।
एक हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, पक्की बात है, अच्छे से, ठीक है। तो ग्लोबिन तो आपको पता है एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब ये एमिनो एसिड से मिलके बना है। एमिनो एसिड में क्या, कितने टाइप के, 2 टाइप के, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन में होते हैं 141 एमिनो एसिड्स, बीटा चेन में होते हैं 146 एमिनो एसिड्स। 2 अल्फा चेन, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 ही बीटा चेन होती हैं। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चर के बारे में बातें करता हूं मैं थोड़ा सा, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिएगा, आपके पास मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको बनाना है, आपको इजीली याद हो जाएगा। आयरन, ठीक है, आयरन के साथ आपके पास 4 नाइट्रोजन कनेक्ट रहते हैं और आपके पास पायरोल रिंग आएंगी अब। ठीक है, पायरोल रिंग कैसे बनानी है, ऐसे, ये एक पायरोल रिंग बन गई। ऐसे ही सेम टू सेम यहां पे ये एक पायरोल रिंग बन गई। ठीक है, एक यहां पे, एक ये पायरोल रिंग बन गई। ठीक है, एक यहां पे ये पायरोल रिंग बन गई। बात समझ में आ गई? हाँ, इनका साइज बराबर है, देख लेना। ये इनका ये बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है, आपने, मैंने लिखा था ना 4 पायरोल रिंग, पायरोल रिंग हो गई। ये किससे कनेक्ट रहती हैं, डबल बॉन्ड CH से क्या रहती है आपके पास, कनेक्ट रहती है। यानी CH का मतलब आपके पास क्या रहता है, आपके पास मिथीन ब्रिज से कनेक्ट रहती है, मिथीन। इसका अब आप एक काम करो, ये और ये कनेक्ट करनी है, किससे कनेक्ट रहेगी, CH से। तो ये लो आपके पास, ये आ गया CH और ये आ गया, इन दोनों को कनेक्ट करना है, CH, ये CH आ गया। इसको इससे कनेक्ट करना है, ये CH आ गया। इसको इससे कनेक्ट करना है, एक ये CH आ गया। बात समझ में आ गई, बन गया। हाँ सर, इसके बाद मैंने आपको बताया था 4 मेथाइल ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं, 4। उनको कैसे कनेक्ट करें सर, अल्टरनेट। कैसे, अल्टरनेट, सुनना, अल्टरनेट कैसे सर, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, तो इस कॉर्नर को छोड़ दो। इसके बाद कौन सा आता है, करे कहां पे, करे कहां पे, करे यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दो CH3। इसके बाद कौन सी जगह आती है, इसको छोड़ दो, एक छोड़ना है, एक छोड़ दिया, कहां पे करे, कहां पे करे, यहाँ पे कर दो, CH3 कर दिया। इसको छोड़ दो, फिर इसके बाद कौन सी जगह आती है, ये आती है, एक CH3 यहाँ पे हो गए। 4 मिथाइल ग्रुप हो गए। हाँ सर, हो गए। अब 2 विनाइल ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं, विनाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2। वो क्या करें, अरे 2 ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो, 2 ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो। ठीक है ना, 2 विनाइल ग्रुप, या तो आप नीचे कर दो विनाइल ग्रुप या ऊपर कर दो। ठीक है, या आपके पास, ठीक है, तो करते हैं। तो विनाइल ग्रुप कैसे कनेक्ट करेंगे सर, देखो, CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर ही करना है ना, ये ऊपर वाला ही तो पार्ट है, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गए विनाइल। अब कौन सा बचा आपके पास, ठीक है, प्रोपियोटेन। ठीक है, प्रोपियोटेन बचा आपके पास, 2 ग्रुप बचे। ये बचे हुए जो कॉर्नर है उन पे ये कर दो, CH2 COOH, CH2 COOH, बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 ग्रुप यहाँ पे हो गए, वो 2 ग्रुप यहाँ पे हो गए। ठीक है, अभी भी कुछ अधूरा है ना। अब क्या बचा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सर कैसे लगाए, अरे वही वाला अपना काम, जैसे CH3 ऐड किए थे, डबल आपके पास कैसे, अल्टरनेट। कैसे, अल्टरनेट कैसे सर, अल्टरनेट कैसे, देखो, मान लो एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने पे क्या आएगा, ये यहाँ पे लगा दो, इसको लगा दिया, अब यहाँ पे नहीं जाना, हो गए 4 यहाँ पे, इसको छोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये लगा दिया। अब इसको छोड़ दें, ये लगाया है ना, तो यहाँ पे लगाना नहीं, अब इसका अल्टरनेट, ये लगा दिया। अब यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे नहीं, अब इसमें लग चुका है, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे लगा दिया तो इसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे लगा दिया, अब एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया। अब सर इसको छोड़ देंगे तो अब यहाँ पे आगे ना, यहाँ पे लगाओ, अब यहाँ पे लगे तो इसको छोड़ दो, ये
अल्टरनेट चल रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली देखो, ये आ गया, इसको छोड़ देंगे, अभी इस पे लगा दिया, ये हट गया, इस पे लगा दो, ये लगा दिया, इसको छोड़ दो, इस पे लगा दो, कोई दिक्कत, इसको छोड़ दिया, सॉरी इस पे लगा दिया तो ये छूट गया अपने आप, तो इसको छूट गया तो यहाँ पे अल्टरनेट ये आ गया, इसके बाद ये लगी गया, ये आपके पास बन गया एक हीम। क्या बन गया? हीम, है ना। कई बुकों में आपको ये मिलता है, ये हीम ऐसा, जिसमें क्या होता है, एक आयरन, ये 4 पायरोल रिंग आपके पास ये कनेक्ट रहती है, ये एक हीम का स्ट्रक्चर है, किसका? हीम का, ठीक है। अब इसमें आपके पास सर हीम का स्ट्रक्चर हो गया, हीमोग्लोबिन का पता करना है ना हमें। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सुनना, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपकी बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि आपके पास 2 कलर के, मेरे पास अभी मार्क है नहीं, मैं आपको जनरली बता देता हूं, ठीक है। एक ऐसे, एक ऐसे, आपके पास यहां पे एक आयरन होगा, यहां पे एक आयरन होगा, यहां पे एक आयरन होगा, और यहां पे ये दोनों आपके पास अल्फा चेन हो गई, ये दोनों आपके पास कितनी चेन हो गई? बीटा चेन हो गई। मैंने आपको बताया ना, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, और इट मीन सर एक हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास कितने आयरन होते हैं? 4। मतलब ऐसे कितने स्ट्रक्चर होंगे मेरे पास? एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 स्ट्रक्चर होंगे। कैसे, कितने स्ट्रक्चर होंगे? 4 स्ट्रक्चर होंगे ऐसे। और आपको बता दूं मैं एक बार, एक हीमोग्लोबिन के साथ 10 O2 के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। कितने? 10। कितने? 10। ठीक है, कोई भी दिक्कत? और ये बात मेरे को आई थिंक बताने की जरूरत ही नहीं कि हीमोग्लोबिन में हीम ही होता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड होता है उसका जो रंग होता है वो क्या होता है? रेड। ये हमने जब मैंने आपको बताया था एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी की फॉर्मेशन बताई थी, तब भी मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास जो स्टेज थी ऑर्थोक्रोमेटिक, या आपके पास अगर मैं बात करूं लेट नॉर्मोब्लास्ट वाली जो स्टेप थी, उसमें क्या हुआ था? आपके पास हीमोग्लोबिन बन चुका था, तो आपकी जो सेल का जो कलर था वो डीप ब्लू से क्या हो गया था? पिंक या रेड। वो किसकी वजह से हुआ था? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन ही रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से आप अपने ब्लड का रंग जो होता है कैसा होता है? आपके पास एक रेड होता है। क्या होता है? रेड। ठीक है, ओके, कोई भी दिक्कत? ठीक है, अगर इस आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। तो एरिथ्रोपोइटिन हो गया कि एरिथ्रोपोइटिन से आपके पास क्या होता है? स्टिमुलेट होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का। ठीक है, ठीक है सर, स्टिमुलेट हो गया। अब ये करेगा क्या? ये जाएगा आपके पास यहां पे, कहां पे? रेड बोन मैरो पे। और रेड बोन मैरो किससे मिलके बनी हुई है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। किससे मिलके? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। और यहां से आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यहां से आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट। ठीक है ना? ये कैसे होगा? अब इसको बताने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लिख लो। लिख लिया? बड़े फास्ट हो, मिटान दो इस स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की वजह से, वो कैसे हुआ है। ठीक है, वो उसके बारे में बातें करते हैं। चलो